जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम, जेईई और एएलपी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने की संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी करंट अफेयर्स को मैंने इसमें वन लाइनर फॉर्मेट में लिया है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कम समय में, कम से कम आधे महीने का हम करंट अफेयर तो ख़त्म कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम में कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आता है। अब इसका जैसे एनटीपीसी एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी तक हो, जनवरी 2025 तक, तो कम से कम हमको जनवरी से तो करंट अफेयर हमको पढ़ना ही ज़रूरी है और उतना हमको आना ही चाहिए, हमको पता होना चाहिए। वन लाइनर फॉर्मेट में होगा और मैं इसके साथ साथ एडिशनल फैक्ट भी बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है मनोहर और मैं एनटीपीसी 2019 में लेवल 2 और लेवल 3 में क्या हूँ, सिलेक्टेड हूँ। मैंने 2023 में एनटीपीसी रेलवे को ज्वाइन किया है और मैं केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन में भी पार्टिसिपेट करने गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट इंडिया और कुछ देश के बीच हुआ है। तो माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट है ना, ये इंडिया एंड इटली के बीच साइन हुआ है। 2022 का तानसेन संगीत सम्मान किसे मिला है? तो 2022 का तानसेन संगीत सम्राट सम्मान पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। यदि बात करें व्यास सम्मान 2023 को, तो 2023 का व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला हुआ है। और जनता दल पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जनता दल पार्टी के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार बने हुए। नेक्स्ट देखें, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक आईटीबीपी कौन बने? राहुल रसगोत्रा। ठीक है, आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा। और सीआरपीएफ की बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, तो अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल और राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के। राजस्थान का पहला सैनिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो ये कोटा में बनने जा रहा है। हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये दीपिका पादुकोण को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल आइकन बनाया हुआ है? जो चुनाव कराती ना भारतीय निर्वाचन आयोग, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाया हुआ है। भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में पेमेंट किया? तो भारत ने यूएई, संयुक्त अरब अमीरात से जो कच्चा तेल खरीदा था उसकी पेमेंट उसने इंडियन रुपी में की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला भारत का राज्य तमिलनाडु। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य? तमिलनाडु। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो ये गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो फोर्ब्स लिस्ट जारी करती है उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इंडियन महिला एथलीट कौन है? तो ये है पीवी सिंधु। भारत की पीवी सिंधु, मतलब भारत की बोले तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला है पीवी सिंधु, महिला एथलीट है पीवी सिंधु फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये सूरत में हुआ है, 12वां दिव्य कला मेला। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सी, मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्पात का प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन कौन सी? तो रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था कि इंडिया दूसरे नंबर का स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री बना था, तो हमको टॉप 2 याद रख लेना। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है, उसके बाद इंडिया करता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि जब मेरी तैयारी नहीं थी, मैं एग्ज़ाम देता था, तो मैं जीके का मेरे को थोड़ा सा आइडिया था कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसिंग में इंडिया दूसरे नंबर पे और चाइना पहले नंबर पे है। नेक्स्ट देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये पिंकी एक लड़की है, उसको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 37वें नेशनल गेम्स अभी रिसेंट, मतलब जनवरी में, ये कहाँ, गोवा में हुए। होस्ट स्टेट था वो गोवा था। 37वें नेशनल गेम्स। इसका मस्कट पूछा गया, मस्कट क्या था ये ज़रूर पता, मोगा। इसका जो मस्कट है ना, ये मोगा था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफिशियल मस्कट ऑफ 37 नेशनल गेम्स गोवा 2023। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा कौन है? एसबीआई के नए चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। 37 नेशनल गेम मोगा इसका मस्कट था और ये गोवा में होस्ट किया था। 1 जनवरी 2024 को किस जगह 90 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए? तो ये किए गए जापान में। ठीक है, जापान में 1 जनवरी को भूकंप आया था। 5 बार किस प्लेयर ने रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है? रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है 5वीं बार? तो मैग्नस कार्लसन, और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखना। मैग्नस कार्लसन चेस प्लेयर है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं।
यदि और हम बात करें नोबेल पीस प्राइज़ 2023 किसको मिला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद है भाई, मैंने नोबेल प्राइज़ को ज़रूर पढ़ लेना। नोबेल पीस प्राइज़ 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, नोबेल पीस प्राइज़ 2023 नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी याद रखना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन की क्या वो मतलब फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है। तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया तो होंगे 16वें वित्त आयोग। और 15वें वित्त आयोग के कौन थे, तो NK सिंह। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछले NTPC हुआ था तो उसमें आया हुआ भी, ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ था। 15वें फाइनेंस कमीशन कौन थे, NK सिंह थे। और अभी जो लेटेस्ट बना है 16 उसके कौन है, अरविंद पनगड़िया। DRDO ने अपना 66वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया रिसेंटली। और जो डेविड वार्नर है ना, डेविड वार्नर इन्होंने क्या, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो ये ज़रूर याद रखना आप। ये अरविंद पनगड़िया जी की फ़ोटो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच आयोजित की गई है, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन, ये एक्सरसाइज से भी बहुत क्वेश्चन पूछा रहा है आजकल। तो डेजर्ट साइक्लोन ये इंडिया और UAE के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया एंड UAE की। किस राज्य के हाथी कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, तो हाथी कम्युनिटी ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की हाथी कम्युनिटी है। और एक ये भी याद रखना, PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो बहुत ही मतलब इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप है, जो बहुत ही पिछड़ी जनजातियाँ, वो 75 है। इसको होम मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज करती है, जिसको हम ऐसे PVTG बोलते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये 75 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो ये ब्रिक्स का समिट हुआ था 2024 का, किसने होस्ट किया। सबसे पहले बात करें 2024 का किसने होस्ट किया, ये तो ये रसिया ने होस्ट किया। तो जो करंट मेंबर थे ना ब्रिक्स में, उसमें 5 हैं, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन 2024 जब रसिया ने होस्ट किया तो उसमें 6 नए मेंबर और इसमें ऐड हुए। कौन सा, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर से देख लें नए मेंबर कौन कौन है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया, तो ये BR कम्बोज जी को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मान किया गया है। और एग्रीकल्चरल की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन बना है, तो ये जम्मू कश्मीर बना है, PM विश्वकर्मा योजना। हाल ही में मिलिट्री स्पेस क्राफ्ट X-370B किसने लॉन्च किया, तो SpaceX ने लॉन्च किया है। ये मिलिट्री स्पेस क्राफ्ट X-37B SpaceX ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम भंडार खोजा गया, तो ये कहाँ, USA में डिस्कवरी हुई है इसकी लिथियम रिजर्व्स USA में। किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये MP में है, मध्य प्रदेश में। एक रिपोर्ट आई थी सबसे ज़्यादा टाइगर की डेथ कहाँ हो रही थी, ये महाराष्ट्र में हो रही। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ बना है, तो ये UP का है, ठीक है। और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP का, ये चौगुरमा नेशनल पार्क बना आई थिंक भारत का। तो ये दोनों को जरूर याद है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी UP में है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP में। इन दोनों की क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर याद रखना। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य UP में, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP में। हाल ही में किस देश की ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो ये इंडोनेशिया की ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इसका नाम क्या है, माउंट लेबोटोबी इसका नाम है, इंडोनेशिया में हुआ। और कुछ और इम्पोर्टेंट जो वोल्केनो है जो पूछी जाती हैं, तो जापान की फिजियामा, इटली की माउंट एटना, तंजानिया की माउंट किलिमंजारो, ये जरूर याद रखना। किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट एटना इटली में है, जापान में फिजियामा है, माउंट लेबोटोबी इंडोनेशिया में। किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये बनाया है गुजरात ने, ठीक है, गुजरात ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ना न्यूज में था, तो ये कहाँ है, ये याद रखना, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में, और ये रसिया की हेल्प से बनाया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है और रसिया की हेल्प से बनाया गया।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे को उद्घाटन किया? तो ये उन्होंने अयोध्या में किया है, ठीक है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन। भारत ने किस पड़ोसी राज्य के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता साइन किया? तो ये इंडिया ने नेपाल के साथ 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने का MOU साइन किया नेपाल के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान के लिए शांति दूत किसे बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा अफगानिस्तान के लिए शांति दूत किसको बना? हामिद करजाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस देश ने स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल? तो ये किर्गिस्तान ने किया, ठीक है, किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल, ये याद रखना, रणधीर जायसवाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है। विच सिटी हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी? तो इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए भारत की 3 सिटी को नॉमिनेट किया गया, इंदौर, भोपाल और उदयपुर, ठीक है, इंदौर, भोपाल मध्य प्रदेश के, उदयपुर राजस्थान का शहर है। नेक्स्ट देखें, इन विच सिटी वाज द 7th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड इन जनवरी 2024? इन विच एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेटेड? तो 7वीं इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन की मीटिंग कहाँ हुई? काठमांडू में हुई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तंगेल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियाल साड़ी, इन तीनों साड़ियों को GI टैग मिला। तंगेल, गारत और कोरियाल साड़ी को GI टैग मिला है। तो ये किस राज्य से इनको GI टैग मिला? तो ये वेस्ट बंगाल की साड़ियाँ हैं, इनको GI टैग मिला। तो GI टैग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर याद रखना है, ठीक है, ये GI टैग से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखें, तो फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन, मतलब इसरो का पहला सन को स्टडी करने वाले मिशन का क्या नाम है? तो उसका नाम आदित्य 11 नाम है। लॉन्च किससे किया गया? PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है निगार साजी, ठीक है, निगार साजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। लॉन्च PSLV C-57 से किया गया। आदित्य 11 इसका नाम है। कभी कभी ये व्हीकल का नाम भी पूछ लिया जाता किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV C-57 आदित्य 11 नाम है। निगार साजी इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। इसरो सैटेलाइट GSAT-20 विल बी लॉन्च भाई, तो इसरो का एक GSAT सैटेलाइट 20 है जो फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, which became the first country in Asia and second in the world to launch hydrogen powered urban trains? तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बात करें तो सबसे पहले ना ये वर्ल्ड में जर्मनी ने लॉन्च किया था, लगभग 2022 के आसपास। 2022 में जर्मनी ने पहली बार हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की थी। और एशिया में चाइना ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया है। तो ये 2 कंट्री हैं, वर्ल्ड में जर्मनी, दूसरे नंबर पे चाइना। एशिया में चाइना पहले नंबर पे है, ठीक है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो ये सेंट्रल पेंडियन सी, ठीक है, ये नाम याद रखना, सेंटियाल पेंडियन सी, ठीक है, सेंटियाल पेंडियन सी। और इसकी हम हेडक्वार्टर की बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1995 से काम कर रहा है। इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? ये जरूर याद रखना, ये इनकी फ़ोटो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये डायरेक्टर जनरल, इसका नाम है नकोजी ओकोंजो इविलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकासशील को बनाया है। यदि हेडक्वार्टर की बात करें हम, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में, एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस के मनीला में है। रिसेंटली GI टैग और 2 चीज़ों को मिला है, खजूरी गुड़ है ना, ये उड़ीसा का खजूरी गुड़ को GI टैग मिला, और सुंदरबन है जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, उसको भी GI टैग मिला है, ठीक है। अभी मैं 2-3 और अभी 3 साड़ियों के नाम बताया था, कौन कौन सी? ये तंगिल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियाल साड़ी, ये वेस्ट बंगाल की हैं, इनको GI टैग मिला है। सुंदरबन हनी, ये भी वेस्ट बंगाल से, इसको GI टैग मिला है। और खजूरी गुड़, ये उड़ीसा से, इसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं।
तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का नए सीईओ कौन है? ये रघुराम अय्यर हैं। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? तो ये पीटी ऊषा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? पीटी ऊषा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, क्योंकि रिसेंटली अभी ओलंपिक ख़त्म हुई है कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं ना, वो हैं थॉमस बाक। ये आप इनकी यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं। ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। इसमें सो देख लेना, इसमें से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने का मिलेगा ओलंपिक से। तो ये जरूर याद है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ रघुराम अय्यर हैं। प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीटी ऊषा है भारत में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। और आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2024 सेरेमनी में ओपनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लोब 2024 में, ठीक है, गोल्डन ग्लोब 2024 में ओपनहाइमर को मिला। मोहम्मद सामी समेत 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक और खिलाड़ी हैं पारुल चौधरी, उनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखना, अर्जुन अवार्ड को एक बार पढ़ लेना किस किस प्लेयर को मिला हुआ। वेयर विल द 9th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट भी हेल्ड इन 2024 का 19वां नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो समिट है वो कहाँ होने वाला है? तो ये कंपाला उगांडा में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? कंपाला, उगांडा की कैपिटल कंपाला है, वहाँ पे इसका समिट होगा नेम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये किन दो बैडमिंटन प्लेयर को ये अवार्ड दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2 प्लेयर को दिया गया। बैडमिंटन के 2 प्लेयर कौन कौन को? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। Who recently became the first Indian officer to be appointed to the post of BIMSTEC Secretary General? BIMSTEC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे को बनाया गया। BIMSTEC का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फिर से मैं बता दूँ, BIMSTEC का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और BIMSTEC में 7 देश हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। मेला गंगा सागर, वेयर हैज़ गंगा सागर मेला द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला, मतलब हो रहा है। तो ये वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो 2024 का हुआ था वो कहाँ हुआ? गांधीनगर में। गुजरात का है तो गांधीनगर में हुआ था। और इसके गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, चीफ गेस्ट कौन थे? तो यूएई के प्रेसिडेंट है ना, मोहम्मद बिन जायद अल नहाल। मोहम्मद बिन जायद अल नहाल, ये है इनकी फोटो, ठीक है। तो ये चीफ गेस्ट थे गुजरात वाइब्रेंट समिट के। इन विच सिटी विल द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज? तो ये नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक में मनाया जाएगा। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक में। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये जरूर याद रखना। नेशनल हिंदी डे ये 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। दोनों में अंतर है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हैज स्टार्टेड? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 में ये कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया। रिसेंटली इन विच कंट्री मतलब भारत पार्क विल बी बिल्ट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये किया गया है यूएई में, जहाँ ये है ना अपना बुर्ज खलीफा। तो उसी देश में कहाँ? उसी देश में भारत पार्क बिल्ट किया जाएगा। यूएई कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। फिर विल द इंडिया नेवीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान बी ऑर्गेनाइज? तो ये विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज की जाएगी, ठीक है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट देखें, इन विच कंट्री विल द न्यू कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास बी ओपन? आईआईटी मद्रास ने अपना नया जो कैंपस है वो श्रीलंका में ओपन करेगी। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एआई ओडेसी? ओडेसी क्या है? एक एआई टूल है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का वो है ओडेसी, माइक्रोसॉफ्ट का। इसके पहले आपने देखा होगा बार्ड भी एक एआई चैटबॉट था, एआई बार्ड, जिसको बाद में नाम इसका जेमिनी कर गया है। पहले बार्ड था, उसके बाद इसको जेमिनी कर दिया और ये गूगल के एआई टूल है, ठीक है।
बार्ड, जिसका नाम बदल के अभी जेमिनी कर दिया गया, ये गूगल के एआई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे एआई से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, देख लेना। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो इसको तो याद जरूर रखना। एआई ओडेसी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। और बार्ड और जेमिनी किस, बार्ड जो पहले, अभी जो जेमिनी है वो पहले बार्ड था, ये गूगल का एआई था। नेक्स्ट देखें, रिसेंटली वेयर हैज़ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2024 का फर्स्ट साइक्लोन अलवारो ने कहाँ डिजास्टर मचाया? थे मेडागास्कर में इसने बहुत हानि मचाई। अलवारो 2024 का पहला वो था। नेक्स्ट, वेयर विल द 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 भी हेल्ड? तो ये 2023 का जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, ये हरियाणा में हरियाणा इसको होस्ट करेगा। वेयर विल जल्लीकट्टू इवेंट भी ऑर्गेनाइज इन जनवरी? तो जल्लीकट्टू जो इवेंट है ना, एक रेस होती है बैलों की, तो ये तमिलनाडु में होती है, ठीक है। और इसी प्रकार की एक और रेस होती है, मतलब एक वो होता है इवेंट कंपाला, भैंसों की लड़ाई, ये कर्नाटक में होती है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024, ये इसको ना यूएसए इनिशिएट करता है एक्चुअली, इवन यूएसए इसको होस्ट करता। तो ये इस बार 2024 का पैसिफिक ओशन में हुई और उसमें 5 देशों ने भाग लिया। इंडिया, यूएसए तो वो होस्ट करता तो वो रहेगा ही, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक्सरसाइज सी ड्रैगन से आप चाइना को इसमें इंक्लूड मत कर लेना। चाइना इसका पार्ट नहीं था, सिर्फ 5 देश इसके पार्ट थे, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। क्योंकि एग्जामिनर हम जब भी मतलब ड्रैगन की बात करते चाइना सबको वो याद आता है, इसलिए एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। तो चाइना इसका पार्ट नहीं था, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया इसका पार्ट थे। जैसे मैंने यहाँ पे ना ये मिलान एक्सरसाइज 2024 का वो लगाया हुआ, तो ये इसलिए लगाया क्योंकि मिलान 2024 अभी कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम में, तो यहाँ इसका दोनों एक साथ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कंट्री विल चेयर एंड होस्ट 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? 46वां यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के होस्ट कौन करेगा? तो ये इंडिया करने वाला है और इंडिया इसका चेयर करेगा। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो ये सेरिंग तोबगे बने हैं, ठीक है, तोबगे, सेरिंग तोबगे ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं भूटान के। विच हैज़ बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अच्छा वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट कौन है? चेंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर का चेंगी। हु हैज़ लॉन्च ग्रीन फ्यूल अलायंस विथ इंडिया? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ये किसने लॉन्च किया? तो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है, ये भी याद रखना। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया? डेनमार्क ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र, डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र, पहली वुमेन डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये रश्मिका शुक्ला बनी हुई है, ठीक है। और डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है जनवरी में लाल बहादुर शास्त्री की, किस 11 जनवरी को। उनकी डेथ कब हुई थी? ये ताशकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान में। और रिसेंटली कुछ मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में शामिल हुई कुछ प्लेसेस हैं, जैसे शांति निकेतन 2023 में शामिल हुआ। क्योंकि यूनेस्को से भी बहुत क्वेश्चन आते, एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना। पिछले बार भर भर के क्वेश्चन आए थे, हर एक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही था कि कब कौन सी साइट को किस ईयर इसमें शामिल किया गया। तो शांति निकेतन को 2023 में शामिल किया। और सेक्रेट इंसेम्बल्स ऑफ होयसला, जो होयसला वंश था ना, उसके जो इम्पोर्टेंट जो आर्किटेक्चर है, जैसे ये मंदिर आप देख रहे हो, ये होयसला आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। इसको सैटेलाइट फॉर्म में बनते हैं, जैसे एक मंदिर बीच में रहता है और यहाँ साइड में चारों तरफ और मंदिर बना जाते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है जो होयसला का, तो इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया। दूसरा, मॉडर्न्स बरियल माउंट्स ऑफ अहोम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी के जो थे ना, अहोम डायनेस्टी के जो लाइनेज के जो लोगों को दफनाया गया था, तो उस जो दफनाने वाली जगह को ना इन्होंने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने रिकॉग्नाइज़ किया। यदि मैं आम भाषा में बताऊँ तो ठीक है। तो ये 1 से लेकर 15 जनवरी तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, आप इसको ज़रूर देखना। और इसमें से क्वेश्चन बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू।